Good evening, children. Once again, welcome to all of you in our DigiSat class of UMS Kalyanpur. Today, once again, we are going to start our new chapter of English. Our third chapter of English is named Kali and the Red Snake. This story is being written by Zai Whitaker, and the story is related to a boy who belongs to a rural tribal areas. So let us start the story about the काली. आज हम इंग्लिश विषय के तीसरे चैप्टर की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर से आप सभी के सामने हैं. तो आइए तीसरे अध्याय की शुरुआत काली एंड रेड स्नेक के साथ करते हैं. यूनिट 2 है काली एंड द रेड स्नेक. काली और रेड स्नेक. बिफोर यू रीड, दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय. यह कहानी एक लड़के के बारे में है. काली हु बिलोंग्स टू रूरल ट्राइब ऑफ तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. काली नाम का एक लड़का जो तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट के एक ग्रामीण जनजाति से संबंधित था. द पीपल ऑफ इरुला ट्राइब आर फेमस एज स्नैक कैचर्स. इरुला जाति के जो लोग थे वो सांप पकड़ने के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे. एंड कालीज फादर वाज वन ऑफ द बेस्ट इन ट्राइब. और काली के पिता अपने जाति में सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे बेस्ट थे. दिस हाउएवर मेक्स हिज फादर एंड काली समवॉट एबनॉर्मल इन द आइज ऑफ हिज क्लासमेट्स. ये काली के फादर और काली के इन्हीं कामों की वजह से अपने क्लासमेट्स में काली एक असामान्य, सभी की नज़रों में एक असामान्य बालक हुआ करता था. विल काली बी एबल टू मेक फ्रेंड इन हिज क्लास. क्या काली अपने क्लास में फ्रेंड बनाने में सफल हो पाया? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट. इसे जानने के लिए आइए इस कहानी को पढ़ते हैं. काली वॉकड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक. काली अकेला कांटों से भरा जंगली रास्ते से जा रहा था. एज स्लोली एज ही कुड. जितना धीरे हो सकता था वो धीरे धीरे जा रहा था. ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल. वह अपने स्कूल को जा रहा था. कालीज फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नैक कैचर ऑफ द इरुला ट्राइब. काली के पिता इरुला जाति के सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध स्नैक कैचर थे. स्नैक कैचर, सांप को पकड़ने वाला स्नैक कैचर. ही हैड caught over 100 cobras in monsoon and bought many good things for the family. मानसून के सीजन में उन्होंने 100 से अधिक कोबरा को पकड़ा और अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लाए. बच्चों, आपको बता दें, कोबरा एक जहरीली प्रजाति का सांप होता है जो बहुत ही रेयर होता है. द स्नैक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नैक. स्नैक सहकारिता, स्नैक कोऑपरेटिव प्रत्येक जहरीले सांप के लिए ₹150 उन्हें देती थी. दे टुक आउट द पॉइजन फ्रॉम स्नैक्स टू मेक एंटी वेनम सीरम. वे इन सांपों से उनके जहर को निकालकर सांप के काटने की दवाइयाँ बनाया करते थे. When Kali went snake catching with his father, his legs worked like machine. जब काली अपने पिता के साथ सांप को पकड़ने के काम में जाता तब उसके पैर मशीन की तरह काम करते थे. But now he dragged his feet. परंतु अभी उसके पैर धीरे धीरे घिस रहे हैं. I hate school. मुझे स्कूल से नफरत है. He told the bushes as his
वॉक गोट स्लोअर एंड स्लोअर। वह रास्ते में आने वाली झाड़ियों से ऐसा कहता और उसकी चाल धीमी और धीमी होती जाती। एंड स्कूल हेट्स मी, और स्कूल मुझे नापसंद करता है। द बुशेस डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम, पर वो झाड़ियाँ काली के लिए किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं व्यक्त करती, ना ही दुखी होती है। इट्स बीन 2 months सिंस आई ज्वाइंड स्कूल बट आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड। मुझे स्कूल ज्वाइन किए हुए 2 महीने हो गए, पर अभी तक विद्यालय में मेरे एक भी फ्रेंड दोस्त नहीं है। आई गेट द फीलिंग, ऐसा मुझे महसूस होता है। आई थिंक दे वी इरुलाज आर वायर्ड। आई थिंक वी इरुलाज आर वायर्ड। मुझे लगता है कि वो हमें बहुत ही अजीब समझते हैं। उनकी नज़र में हम एक सामान्य जाति के लोग नहीं हैं। On the first day of school, each student had to stand up and tell the class 3 things. विद्यालय के पहले दिन प्रत्येक विद्यार्थी को खड़े होकर क्लास के 3 चीज़ों के नाम कहने थे। His or her name, the name of the village, and what their father did. अपना नाम, अपने गांव का नाम और उनके पिता क्या करते हैं वो। माई नेम इज रामू, माई विलेज इज मेलूर, माई फादर इज ए बस कंडक्टर। पहले बच्चे ने कहा, मेरा नाम रामू है, मैं मेलूर गांव में रहता हूँ और मेरे पिता बस के कंडक्टर हैं, सेड द फर्स्ट चाइल्ड। देन कम सेल्वी, Arthur, postman. When it was Kali's turn, he was so proud that he felt like a balloon. इसके बाद सेल्वी, आर्थर, पोस्टमैन, इन सब की बारी आई। इट वाज कालीज टर्न, अब जब काली की बारी आई, जब काली का समय आया, वह इतना खुश था, उसे लग रहा था कि वह बलून की तरह उड़ रहा है। आई एम काली, माई विलेज इज कन्नथूर, माई फादर इज अ स्नैक कैचर। मैं काली हूँ, मैं कन्नथूर गांव में रहता हूँ और मेरे पिता एक स्नैक कैचर है। द चिल्ड्रेन गिगल्ड एंड नेग्ड वन अनदर एज इफ ही हैड said something silly. ऐसा कहने पर सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे, ऐसे जैसे मानो कि काली ने कुछ मूर्खतापूर्ण बातें कह दी हो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, अपने जीवन में पहली बार, काली डिड नॉट फील प्राउड टू बीइंग एन इरुला। काली को इरुला जाति का होने का गर्व नहीं हुआ। ही विश्ड he were just like others, an ordinary boy with a bus conductor father. उसे लगा कि काश वो भी एक साधारण बच्चे की तरह होता जिसके फादर बस कंडक्टर होते। Anyway, that was 2 months ago. खैर, ये 2 महीने पहले की बात है। काली was getting used to it. अब काली को इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। But it was hard. परंतु यह बहुत कठिन था। एंड हिज स्कूल वॉक गोट स्लोअर एंड स्लोअर, और स्कूल जाने की जो उसकी गति थी वह धीमी और धीमी होती जा रही थी। काली रीच्ड द स्कूल गेट एज द बेल वाज रिंगिंग। घंटी, जब काली विद्यालय पहुंचा तो विद्यालय की बेल बज रही थी। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही सैट इन द बैक रो, वह सबसे पिछली रो में बैठ गया, अलोन, अकेला। विशिंग ही हैड फ्रेंड, उसकी इच्छा थी कि उसके भी दोस्त होते। विशिंग ही कुड फेल एंड बी थ्रोन आउट ऑफ स्कूल,
वो चाहता था कि वो फेल हो जाए और उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। बट फेलिंग वाजंट ईजी, पर फेल होना इतना आसान नहीं था। ही हैड ट्राइड, उसने कोशिश भी की थी। बट हाउएवर बैडली ही रोट हिज लेसन्स, द टीचर सीम्ड प्लीज्ड विथ हिम। वह जितना भी बुरा अपने लेसन को लिखता, उसके टीचर उसके साथ सहानुभूति दिखाते थे। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ एंड राइटिंग। आज सुबह उसके गणित और राइटिंग के क्लास थे। एंड देन इट वाज ब्रेक टाइम, और अब जो समय था वो ब्रेक का समय था। द चिल्ड्रेन रश्ड आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स। चिल्ड्रेन दौड़कर बाहर गए अपने स्नैक्स के लिए, अपने टिफ़िन के लिए। सम हैड इडली, किसी के पास इडली था। अदर्स हैड मिक्सचर, किसी के पास मिक्सचर था। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और 2 और 3 बिस्किट्स, ब्रेड के कुछ टुकड़े और 2-3 बिस्किट्स। ओह नो, फ्राइड टर्माइट्स, ओह नो, फ्राई किया हुआ भूंजा हुआ कीड़ा, दीमक। हिज फेवरेट एक्चुअली, बट व्हाट इफ समवन सॉ, यह काली का फेवरेट था, पर क्या होगा अगर किसी ने देख लिया तो। ही हैव टू हाइड, उसे इनको छुपाना होगा। ही सेट ऑन द वॉल फार अवे फ्रॉम द अदर्स एंड फिनिश्ड हिम टिफिन। वह एक दीवार के ऊपर सबसे दूर जाकर बैठ गया और उसने अपने टिफिन को फिनिश की। टर्माइट्स डिडंट टेस्ट एज गुड एट हेयर एज एट होम। उस टर्माइट का स्वाद उसे उतना अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ जहाँ पर जो उसे घर पे महसूस होता है। सपोज समवन कम्स नियर मी, ऐसा लगता था मानो कोई उसके नज़दीक आ रहा हो। सपोज समवन आस्क व्हाट आई हैव ब्रॉट, उसके मन में भय था कि अगर किसी ने पूछ लिया कि मैंने क्या लाया है। काली वंडर्ड एनेक्सिसली, काली बहुत घबराया हुआ और बेचैन था। द बेल रिंग, घंटी फिर से बजी। ब्रेक वाज ओवर, ब्रेक समाप्त हो चुका था। इट वाज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट। अब शिक्षक वही थे पर विषय अलग था, इंग्लिश। इंग्लिश का विषय था। दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑन देयर स्लेट्स। उन्हें अपने स्लेट्स के ऊपर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखने थे। अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी ABCD। टीचर्स वॉक्ड अराउंड द रूम विथ अ स्टिक। शिक्षक जो थे वो वर्ग में एक छड़ी के साथ घूम रहे थे। हिटिंग अ चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक्स, और जो बच्चे गलती कर रहे थे उन्हें वो पीट रहे थे। लकी, थॉट काली, लकी दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री। काली को लगा कि वो टीचर को एंग्री कर सकता है, उन्हें गुस्सा दिला सकता है। ही वुड ट्राई एंड मेक अ मेस ऑफ हिज स्लेट टू। उसने स्लेट को गंदा करने की पूरी कोशिश की। टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली। टीचर काली के सामने खड़े हुए। बट इंस्टेड ऑफ स्विच ऑफ द स्टिक ही गॉट अ पैट ऑन द बैक। परंतु छड़ी से पीटने के बजाय उन्होंने काली के बैक पीठ पर एक थपकी लगाई, थपाया। टीचर हेल्प अप कालीज स्लेट फॉर द क्लास टू सी। टीचर हेल्ड अप कालीज स्लेट फॉर द क्लास टू सी। टीचर ने काली के स्लेट को पकड़ के क्लास को दिखाया। हेयर, दिस इज द सॉर्ट ऑफ वर्क आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम एवरीवन, ही सेड। देखो, यह काम मैं तुम सभी से देखना चाहता हूँ, उन्होंने ऐसा कहा। नाउ द अदर वुड हेट हिम मोर देन एवर। और अब सभी दूसरे बच्चे काली को पहले से भी ज़्यादा नापसंद करने लगे। काली कुड हियर द विस्परिंग इन द क्लासरूम। काली ने अपने वर्ग के अंदर एक फुसफुसाहट सुनी। ही हैड नेवर हैव फ्रेंड इन स्कूल। स्कूल में
उसके कोई भी फ्रेंड नहीं थे। एंड ही हैड नेवर गेट किक्ड आउट, और ना ही उसे स्कूल से बाहर निकाला गया। तो चिल्ड्रेन, अभी तक की कहानी जो हमने पढ़ी उसमें हमने देखा कि काली नाम का एक लड़का जो इरुला ट्राइब, इरुला जाति से संबंधित था, तमिलनाडु के थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, अपने पिता के काम में जब वो हाथ बटाता तो उसके पास एक अजब सी ऊर्जा रहती थी, परंतु जब वो विद्यालय जाता तो उसके पैर आगे की ओर नहीं बढ़ते थे। अब तक के पढ़े गए कहानी के आधार पे जो प्रश्न हमारे सामने हैं उनमें से पहला प्रश्न ये कि हाउ मच डिड द स्नेक कोऑपरेटिव पे फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। प्रत्येक जहरीले सांप को पकड़ने के लिए स्नेक कोऑपरेटिव उसके फादर को कितना रुपए देती थी। हमें पता है कि वो 150 रुपये पर पॉइजन स्नेक देती थी। व्हेन हैड काली ज्वाइन स्कूल। काली ने स्कूल कब ज्वाइन किया। व्हाट हैड काली ब्रॉट फॉर लंच। और काली ने अपने टिफ़िन में लंच के लिए क्या लेकर के आया। आप इन प्रश्नों के जवाब अपने कॉपी पर लिखें और उसे डिजी7 के ग्रुप में पोस्ट करें। इस कहानी को पढ़ें। सो बच्चों, आपने इस काली एंड रेड स्नेक के पहले सेगमेंट को पढ़ा और उसके ट्रांसलेशन को भी सुना। आपके मन में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे होंगे जो आपको इस कहानी को आगे पढ़ने के लिए उत्साहित कर रहे होंगे, परंतु कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए, उसे अपने दिमाग में अच्छी तरह से सेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में वर्ग की भांति पढ़ें। इसलिए आज के इस पहले पार्ट में हमने जितनी भी कहानी पढ़ी, जितना भी हम काली के बारे में जाने, सुने, समझे, आप इसे एक बार अपने घर में फिर से पढ़ें। इस चैप्टर को घर पे रीड करें। इस चैप्टर में आने वाले ऐसे जितने भी शब्द जो आपको कठिन लगते हों उसे अंडरलाइन करके आप एक कॉपी पे लिखें और उसे डिजी7 के ग्रुप में पोस्ट करें। आपको उस वर्ड्स के मीनिंग तुरंत उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके लिए आप डिक्शनरी की भी सहायता ले सकते हैं और आगे कहानी में क्या होता है इसे हम कल इसी अध्याय के दूसरे भाग के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें, समझें और आगे आपके हिसाब से आपकी एक कल्पना शक्ति क्या कहती है कि आगे क्या हुआ होगा। क्या काली के कोई मित्र, विद्यालय में काली के कोई फ्रेंड बने होंगे, या काली को स्कूल से निकाल दिया गया होगा, या काली ने स्कूल खुद छोड़ दिया होगा। जो भी प्रश्न आपके मन में आए हैं, आपके हिसाब से ये कहानी किधर जा रही है, आप उसे सोचिए और फिर जब हम कल मिलेंगे तब कहानी के अगले हिस्से को जानेंगे। फिर आप अपने हिसाब से अपने दिमाग में सोचे गए कहानी से उसे मिलाइए और कहानी का पूरा सार पता लगाइए। तब तक गुड नाइट।